हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। मैं आपका एडुकेटर आदित्य। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सॉल्ट्स के बारे में। ये तीसरा पार्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का, जिसमें कि आज हम सारे सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ओके, तो आपको पता है जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो सॉल्ट में सबसे पहले जो हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सॉल्ट है आपका कॉमन सॉल्ट। वो कौन सा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। वो कौन सा सॉल्ट है, वो है आपका कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है आपका NaCl, जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। ओके, ये ऑब्टेन कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हम लोग सी वाटर को जगह पे इकट्ठा करते हैं, फिर उसको इवापोरेट होने देते हैं, और जब वो इवापोरेट होता है तो वाटर सारे इवापोरेट हो जाते हैं और आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या NaCl है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला होता है और ये प्रिपरेशन होता है कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट है वो आपका मेन रॉ मटेरियल है। बाकी सारे सॉल्ट जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो NaCl के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं बाकी सारी चीजों को ऑब्टेन करने, सॉल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, और वो प्रोसेस है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसे हम जानते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में मैं लेता हूं ब्राइन वाटर। कौन सा वाटर, ब्राइन वाटर। अब ये सर, ये ब्राइन वाटर क्या होता है, ब्राइन वाटर कुछ नहीं है, ब्राइन वाटर है आपका अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। जब मैं वाटर में कॉमन सॉल्ट डाल देता हूं तो मेरा कौन सा वाटर बन जाता है, ब्राइन वाटर बन जाता है। तो NaCl का कैसा सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर कहते हैं। जब पानी में हम लोग नमक बना डालते हैं तो जो वाटर बन जाता है नमक पानी का, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ब्राइन वाटर इज नथिंग बट इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब जब मैंने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला, जब मैंने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला और उससे मैंने क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया। क्या पास करवाया, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, तो मुझे तीन चीजें मिलती है। ठीक है, मुझे कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, मुझे कैथोड पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। कैथोड कैसा टर्मिनल हुआ, कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल हुआ, तो नेगेटिव टर्मिनल पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, एनोड जो कि कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, एनोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां पर मुझे क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस मिल रही है। ठीक है, और कैथोड के ही आसपास आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कहां पर, कैथोड के ही आसपास। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको हाइड्रोजन के यूज पता होने चाहिए। हाइड्रोजन का यूज कहां होता है, फ्यूल्स में होता है। ठीक है, मार्गरीन बनाने में होता है, अमोनियम गैस बनाने में होता है। ठीक, किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन गैस का। क्लोरीन गैस का कहां इस्तेमाल होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग पूल में हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें आपको नोट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा वो आपसे पूछेगा यूजेस पे ही क्वेश्चन, कि मैंने एक गैस को लिया है जिसका इस्तेमाल हम लोग इस चीज में करते हैं। तो अगर आपको पता होगा वो गैस कौन सी है जिसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, तो ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने में करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी करते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के भी काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को ही रिएक्ट करा दूं, दोनों जो हाइड्रोजन क्लोरीन है उनको फिर मैं रिएक्ट कराऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, HCl गैस मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराऊं तो मुझे मिलेगा क्या, ब्लीच, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीच कहते हैं। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो मुझे ब्लीच मिल जाएगा, और इन दोनों का जो रिएक्शन होगा वो HCl मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस से हम लोग कई सारी चीजों को पा रहे हैं, और आगे जाके इन्हीं प्रोसेस से हम लोग अदर सॉल्ट्स को भी पाएंगे। ठीक है, तो HCl का काम हम कहां करते हैं, स्टील को क्लीन करने के लिए करते हैं, स्टेनलेस स्टील को, और मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग HCl का, कॉस्मेटिक्स बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं HCl गैस का, ब्लीचिंग का कहां इस्तेमाल करते हैं, हाउस होल्ड को ब्लीच करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक हम लोग करने में किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि भाई कौन सी गैस मिलती है, तो हाइड्रोजन गैस मिलती है आपके कहां पर, कैथोड पर। एनोड पर कौन सी मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है। और एक क्या मिलता है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। उसका इस्तेमाल कहां कहां होता है वो आप लिखिए, जान सकते हैं, सोप डिटर्जेंट वगैरह वगैरह में बनाने में। तो ब्राइन वाटर क्या होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन वाटर, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। बच्चों हम एक एक करके सारे सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला सॉल्ट है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जब भी आप सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो आपको 4 चीजें ही जाननी है, उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। ये 4 चीज ही आपको केवल सॉल्ट में जाननी है। ठीक है, बिना इसके इन 4 चीज को जाने आप नहीं कर पाओगे, केवल 4 चीज और कुछ नहीं, पूरा और कुछ नहीं पढ़ना, केवल ये 4 चीज। ठीक है, तो पहला क्या, ब्लीचिंग पाउडर, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, वो क्यों बना है, उसके फॉर्मूले में बना है, Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन और Cl क्लोरीन, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, तो चाहे नाम याद करो चाहे फॉर्मूला याद कर लो, एक चीज अपने आप हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं, हम एक लाइम वाटर लेते हैं। ठीक है, लाइम वाटर को मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर और मुझे मिलता है वाटर। तो ये कैसे क्वेश्चन दे देगा कि मैं एक सॉल्ट प्रिपेयर करवा रहा हूं जिसपे मैंने उस चीज का इस्तेमाल किया है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जानने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जानने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइम वाटर का। और मैंने एक ऐसे चीज का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसको हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं, पानी को साफ करने के लिए करते हैं। तो कौन यूज करते हैं, हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं। तो अगर ये दोनों चीज आपको पता होगी, इन दोनों का यूज, तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यूज क्या होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग करने में, कॉटन टेक्सटाइल में। इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी। ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, मतलब ब्लीचिंग पाउडर से ही बनता है। ठीक है, तो ये है कौन सा सॉल्ट, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, जिसका इस्तेमाल हम लोग लाइम वाटर क्लोरीन को रिएक्ट करवा के करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग इंडस्ट्री में करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे करते हैं और क्लोरोफॉर्म को बनाने के तौर पे करते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पे। बच्चों आपका नेक्स्ट है बच्चों आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा फिर से भाई सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूले पे ही गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम लोग NaCl लेते हैं, कॉमन सॉल्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हम लोग लेते हैं अमोनिया। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, अमोनिया। तब ये मुझे देगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या लिया, कॉमन सॉल्ट लिया है, मैंने वाटर लिया है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, मैंने अमोनिया लिया है, रिएक्ट किया, क्या बना, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है आपका। क्लियर है बात तो। ठीक है, अब इस ये भी क्या, ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा को मैं बेकिंग पाउडर कैसे बनाऊंगा, बेकिंग सोडा को मैं बेकिंग पाउडर बना सकता हूं जब उसमें मैं एक इडिबल एसिड को ऐड करूं। किसको ऐड करूं, इडिबल एसिड को। इडिबल एसिड जो एसिड हम खा सके, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं। तो जब मैं बेकिंग सोडा को इडिबल एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तब जाके मुझे बेकिंग सोडा मिलेगा, तब जाके मुझे बेकिंग पाउडर मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या लिया, बेकिंग सोडा, उसको रिएक्ट कराया है इडिबल एसिड के साथ, तब जाके मुझे क्या मिला है, बेकिंग पाउडर मिला है। और बेकिंग पाउडर के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए होंगे जो केक होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। ठीक है, तो केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों हो रहा है, वो केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। क्लियर है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से वो आपका स्पॉन्जी हो जाता है और काफी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंटासिड में। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड वो बेस होता है, वीक बेस होता है,
जिसका इस्तेमाल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको एसिडिटी को कम करनी होती है। ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल लोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सॉल्ट को आपका। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। जब ये सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिलता है तब मुझे मिलता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये फॉर्मूला किसका? वॉशिंग सोडा का। जब मैंने सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट करा 10 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तब मुझे मिला है वॉशिंग सोडा, जो कि क्या फॉर्मूला? Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, यहां पर ये जो 10H2O है इसे मैं कहता हूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उसके साथ लगते हैं उसको कलर देने में और शेप देने में। ठीक है, जब ये 10 मॉलिक्यूल्स लगा तो इसको क्या मिलेगा? कलर मिलेगा और इसको एक क्रिस्टल तरह का शेप मिलेगा। ठीक है, जब ये 10 मॉलिक्यूल्स चला जाएगा तो ये अपने कलर और अपने शेप को क्या कर देगा? खो देगा। इसका क्रिस्टल शेप क्या होगा? चला जाएगा, तो ये पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या देते हैं? कलर देते हैं और शेप देते हैं। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन गिव्स देम कलर एंड द शेप ऑफ क्रिस्टल, उसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मैं वॉशिंग सोडा को बेकिंग पाउडर से कैसे पा सकता हूं? वॉशिंग सोडा को बेकिंग पाउडर से कैसे पा सकता हूं? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं हीट करूंगा, तब ये मुझे क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट देगा प्लस H2O देगा। ठीक है, तो यहां से मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल गया, तब मैं सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो मुझे वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्लियर है? तो सोडियम बेकिंग सोडा से इस तरीके से मैं पा सकता हूं। क्लियर है? एग्जाम में आते क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछता है सीधा ऐसे कि मैं बेकिंग सोडा से कैसे वॉशिंग सोडा पा सकता हूं। तो अगर आपको पता होगा कि भाई उसको हीट करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, उसको वाटर के साथ मिलाएंगे मुझे ये मिलेगा, तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट और लास्ट सॉल्ट को। तो जो नेक्स्ट है बच्चों वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पीओपी भी कहते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसलिए इसको मैं क्या कह रहा हूं? हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये बनता कैसे है? इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं लेता हूं जिप्सम को, ये क्या है? मेरा जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम को मैं हीट करता हूं 373 केल्विन पे। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 343 केल्विन पे। ठीक है, जिप्सम को मैं हीट करता हूं 343 केल्विन पे, तब उसमें से क्या होता है? उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो गए? अलग हो गए। यहां पर क्या बचा? केवल हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यही क्या है आपका? यही है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये आपका व्हाइट पाउडर होता है। ये क्या होता है? आपका व्हाइट पाउडर होता है। ये व्हाइट पाउडर को जब मैं पानी में डालता हूं तो जब मैं पानी में डालता हूं ये वापस से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पा जाता है, फिर से ये हार्ड क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। ये हार्ड क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने में करते हैं, टॉयज वगैरह को बनाने में करते हैं, और घरों में जो ऊपर रूफिंग में डेकोरेशन वगैरह होता है उसमें करते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम कितना हीटिंग टेंपरेचर है? 343 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा? 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जिप्सम को कितने टेंपरेचर मैंने हीट किया? तो 343 केल्विन पे हीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे सॉल्ट्स के बारे में जान लिया, प्रोसेस की प्रिपरेशन के बारे में जान लिया, उनके केमिकल नेम के बारे में जान लिया, केमिकल फॉर्मूला के बारे में जान लिया। तो अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। तो इस तरीके से ये एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर भी हमने आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।